भारत में शायद ही कोई होगा जो महाभारत के बारे में नहीं जानता हो। हर कोई इस धर्म और सच्चाई के लिए लड़े गए युद्ध के बारे में जानता है। और अगर धर्म ग्रंथों की माने तो महाभारत में घटी घटनाएं 100% सच हैं और इसमें जो एक एक चीज कही गई है वो सच साबित हुई है। पर वहीं आज कई ऐसे लिबरल लोग हैं जो इसे झूठ मानते हैं और बस इसे एक मनगढ़ंत कहानी यानी कि माइथोलॉजी मानते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको महाभारत के 10 ऐसे सबूत दिखाने वाले हैं जिसे देखने के बाद इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता कि महाभारत सच में नहीं हुई थी और वह बस एक माइथोलॉजी नहीं है। तो इसलिए बने रहना इस वीडियो के अंत तक। ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1, श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी। भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में हमें इस बात का पता चलता है कि कृष्ण की द्वारिका नगरी पानी में डूबी थी। द्वारिका का वह विशाल शहर पूरी तरह पानी में डूब गया था। इसके बारे में हमने आपको एक वीडियो में विस्तार से बताया है। अगर महाभारत सच में नहीं होती तो आप भी सोचिए कि द्वारिका नगरी भी नहीं होती। लेकिन द्वारिका नगरी के साक्ष्य जो वैज्ञानिकों को मिले उन्होंने इस बात को पक्का कर दिया कि महाभारत सच में हुई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला जिसकी जांच करने पर पता चला कि ये द्वारिका नगरी थी और इसी नगरी का वर्णन महाभारत में भी किया गया है क्योंकि इसे जितना पुराना बताया जा रहा है उसी वक्त के आसपास महाभारत हुई थी। नंबर 2, केदारनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर। पौराणिक कथा के हिसाब से जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव भगवान शिव से माफी मांगने के लिए निकल पड़े। तभी भगवान शिव गुप्त काशी में थे लेकिन वो पांडवों से नाराज थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। इसलिए गुप्त काशी से पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर किसी दूसरी जगह पर चले गए। आज इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही बैल का रूप लेकर वहां पर मौजूद दूसरे नॉर्मल बैल के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने फिर भगवान शिव की पहचान तो कर ली लेकिन भगवान शिव बैल के रूप में ही जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने अपने बल से बैल रूपी शिव जी को धरती में समाने से रोक लिया। फिर भगवान शिव अपने असली रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था लेकिन उनका शरीर केदारनाथ पहुंच गया था। फिर जहां उनका शरीर पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुंह वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मंदिर आज भी मौजूद हैं। इसका मतलब महाभारत का युद्ध भी हुआ था क्योंकि ये मंदिर इस युद्ध का जीता जागता सबूत है। इसे नकारा नहीं जा सकता। नंबर 3, कुरुक्षेत्र की लाल मिट्टी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार महाभारत का भयानक युद्ध कुरुक्षेत्र नामक जगह पर लड़ा गया था जो आज भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की मिट्टी लाल हो गई थी और आज भी वहां कई स्थानों की मिट्टी लाल कलर की है और आज भी इसे साफ साफ देखा जा सकता है। इसी के साथ पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी माना है कि महाभारत की घटना सच थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन में गढ़ा पाया गया है जिनकी जांच में यह पता चला है कि 2800 ईसा पूर्व के हैं जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। यहाँ पर कई तलवारों से लेकर अलग अलग प्रकार के हथियार भी मिले हैं और एक ही जगह पर इतने तादाद में हथियार होने का सीधा इशारा किसी बड़े युद्ध की ओर होता है। नंबर 4, अर्जुन का चक्रव्यूह। अगर आपने महाभारत देखी तो आप जरूर अर्जुन के चक्रव्यूह से वाकिफ होंगे जिसकी सबसे रहस्यमय बात यह थी कि उसके अंदर जाने का रास्ता था लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं था और बस अर्जुन ही इसमें से बाहर निकल सकता था। लेकिन क्या आपको पता है इस चक्रव्यूह का जीता जागता एविडेंस आज भी मौजूद है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सीमी धार के नीचे बसा रजनोड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था ताकि वो इसे अच्छे से समझ सके और आज भी ये यहाँ पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है लेकिन बाहर आने का रास्ता पता नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से भी जाना जाता है। इतने बड़े सबूत होने के बाद भी लिबरल लोग महाभारत को माइथोलॉजी बोलने की हिम्मत रखते हैं। नंबर 5, ब्रह्मास्त्र और न्यूक्लियर हथियार। महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में सुना होगा।
यह अस्त्र ब्रह्म द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि विनाशकारी परमाणु हथियार था। कहा जाता है कि एक ऐसा हथियार था जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था। साथ ही जो इसे चलाता है वो इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता है। ब्रह्मास्त्र के इस्तेमाल के बारे में रामायण से लेकर और भी कई ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है। जैसे कि रामायण में श्री लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने का सोचा तो भगवान श्री राम ने ये कहकर रोक दिया कि अब इसका प्रयोग सही नहीं है, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो जाएगी और कई बेकसूरों की जान चली जाएगी, जो बिल्कुल आज के न्यूक्लियर बम की तरह ये पूरे देश की पॉपुलेशन को तबाह कर सकता है। ब्रह्मास्त्र बेहद खास होता था, जिस कारण महाभारत और रामायण काल में सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। धर्म ग्रंथों के हिसाब से रामायण में यह अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में है द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता था। अमेरिका ने जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने को दिया, फिर इसका परीक्षण किया गया। धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी माना इस तरह का शस्त्र महाभारत में इस्तेमाल किया गया था। यहां तक कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने न्यूक्लियर बम जो हिरोशिमा नागासाकी पर गिरा था उसे बनाने के लिए महाभारत के ब्रह्मास्त्र से प्रेरणा ली थी। लेकिन एक इंटरव्यू में रोते हुए उन्होंने महाभारत का श्लोक भी बोला था, क्योंकि उनके हिसाब से न्यूक्लियर बम उनकी सबसे बड़ी खोज नहीं बल्कि सबसे बेकार खोज है और उन्हें इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने इसे बनाया। नंबर 7, महाभारत काल में लाक्षागृह की भूमिका भी काफी ज्यादा मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लाक्षागृह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है आज भी यह सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर है और कई लोग पर्यटक के रूप में भी इस गुफा को देखने जाते हैं। नंबर 8, कुंती पुत्र कर्ण का अंगराज्य। कुंती के सबसे बड़े पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन ने उपहार स्वरूप भेंट किया था अपने सबसे प्रिय मित्र के रूप में। और आज अंग देश को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ माना जाता है जरासंध ने भी अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिया था और आज उसे बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के नाम से जाना जाता है। भले इनके नाम बदल गए हैं, लेकिन दोस्तों इन राज्यों का स्थान वही है जहां कल था। इसे चाहकर भी बदला नहीं जा सकता। इस बात से ही आप इसकी सच्चाई का पता लगा सकते हैं। नंबर 9, श्रीमद् भगवत गीता। जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी होगी वो ये भी जानते होंगे इसमें ज्यादातर श्लोक 2 लाइनों में लिखे गए हैं। आप किसी भी श्लोक को पढ़ें और समझे तो कम शब्दों में बहुत अधिक बात कह देते हैं। गीता में जो बात लिखी है वह किसी आम व्यक्ति द्वारा नहीं बताई जा सकती। भले ही मानव सभ्यता का काफी विकास हो गया है, लेकिन आज भी गीता में वो ज्ञान है जो अकल्पनीय है, जिसे सामान्य व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, जिसे सिर्फ भगवान ही बता सकते हैं। यह सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे जिन्होंने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया था। अगर अर्जुन थे तो पांडव भी थे, इसका मतलब महाभारत भी था। आज ज्यादातर हिंदू परिवार के घर पर श्रीमद् भगवत गीता मौजूद है, यानी कि हम सबके घर पर एक जीता जागता सबूत है महाभारत के होने का। तो कभी मत सोचना कि महाभारत बस एक माइथोलॉजी है, यानी दंत कथा। नंबर 10, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा को महाभारत का एक बहुत बड़ा वास्तविक सबूत माना जाता है। इतिहास में कई बार लोगों ने अश्वत्थामा को देखे जाने की बात कही है। आज भी भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां अश्वत्थामा रोज सुबह आकर जल और फूल चढ़ाते हैं। जब महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को छल कपट करके मार दिया गया था, तो अश्वत्थामा ने गुस्से में आकर द्रौपदी के 5 पुत्रों को रात में सोते समय उनका वध कर दिया था। फिर अर्जुन गुस्से में आकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। तभी अश्वत्थामा ने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। फिर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया था। श्री कृष्ण ने बेकसूर बालकों और स्त्री की हत्या को अधर्म बताकर गुस्से में आकर अश्वत्थामा के माथे से मणि निकाल ली थी और कलयुग के आखिरी वक्त तक उन्हें पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था, यानी कि वो अब तक जिंदा है। कल के अवतार के आने पर सबके सामने आएंगे। तो दोस्तों ये थे 10 सबूत जो बताते हैं कि महाभारत सच में हुई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। यहां तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।